Dear student, today I will explain you change in quantity demanded and change in demand. We can also say movement along a demand curve and shift in demand curve. Let us start. Point number 1, movement along a demand curve और change in quantity demanded. मूवमेंट खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव या फिर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ये किस वजह से होता है? केवल प्राइस में चेंज आने की वजह से होता है। वैन ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस अलोन, खाली केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेज, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बदल जाती है। केवल कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। देन इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसको हम कहेंगे मांग वक्र में खिसकाव या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसका सेकंड पार्ट केवल कीमत की वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकंड पार्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, वी कैन आल्सो से द चेंज इन डिमांड। मांग वक्र में खिसकाव, खिसकना, मांग वक्र का खिसकना या मांग में परिवर्तन होना। इसमें क्या होता है? ये अदर फैक्टर की वजह से होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर। इन दिस केस द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, या तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है नीचे की ओर, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है पूरा डिमांड कर्व। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस। ये इसमें मेन है। कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से जब भी कभी चेंज आएगा, कीमत वही रहेगी, देयर विल बी नो चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बट अदर फैक्टर्स में बी चेंज। जब भी दूसरे फैक्टर चेंज होंगे, जब भी उसमें क्वांटिटी में परिवर्तन होगा, देन इट इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये चार्ट में समझाया गया है दोनों को अच्छी प्रकार से। इसके दो पार्ट हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। इसको चार्ट के रूप में देखें। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो अभी अभी समझा था मैंने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड भी जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा चेंज इन डिमांड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका दूसरा नाम मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। इसके दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व के दो पार्ट हैं, फिर से समझ लो। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। ये दोनों के दोनों किस वजह से होते हैं? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉज्ड बाई डिक्रीज इन ऑन प्राइस। कीमत के घटने से जब भी मांग बढ़ेगी, दैट विल नोन एज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कॉज्ड बाई मैंने अंडरलाइन कर दिया, इंक्रीज इन ऑन प्राइस, कीमत के बढ़ने पर, वस्तु की कीमत के बढ़ने पर जब मांग घट जाएगी उसको कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। तो दोनों के दोनों ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की प्राइस में चेंज आने से होता है एक्सटेंशन भी कंट्रैक्शन भी, और इसको हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका जो बी पार्ट है दैट इज नोन एज चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। इसमें क्या करते हैं? चेंज इन डिमांड में इसके भी, इसका दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मांग वक्र में खिसकाव भी हम इसको कह सकते हैं। इसके दो पार्ट हैं, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी, मांग में वृद्धि, डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। दोनों के दोनों किस वजह से होते हैं? ड्यू टू अदर फैक्टर रादर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ करके दूसरे कारण से जब भी चेंज आएगा, कॉज बाय चेंज इन द फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की कीमत के बजाय जब अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर। वन बाई वन इसको डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सटेंशन कंट्रैक्शन जो फर्स्ट पार्ट था इसका, अभी अभी जो समझा था मैंने, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन यानी कि मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व जो फर्स्ट पार्ट था। एक्सटेंशन विस्तार, कंट्रैक्शन सिकुड़ना। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन भी इसको कह सकते हैं। एक एक करके लेते हैं पहले दोनों के बारे में। व्हेन चेंज, अब इसका एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। सबसे पहले एक्सटेंशन लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये जब भी आएगा इट मीन्स द एजम्पशन ऑफ द लॉ। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू ए फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की कीमत के गिरने के कारण, वस्तु की कीमत में कम होने के कारण जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। फिर समझ लें दोबारा से, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इट मीन्स द एजम्पशन ऑफ द लॉ विल बी एप्लीकेबल।
वैन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा जब भी बढ़ेगी, कब? ड्यू टू ए फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, यानी कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर टेबल में इसको समझा रखा है। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस 5 रुपये थी, क्वांटिटी 1, प्राइस घट करके 1 रुपया रह गया, क्वांटिटी बढ़ करके 5 होगी, उल्टा हो गया, यानी कि प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ गई। ये लिख दिया, फॉल इन प्राइस कमोडिटी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका दूसरा पार्ट इसी को डायग्राम के द्वारा समझा गया है। यहाँ देखें, नीचे ओ एक्स पे डिमांड है, ओ वाई पे प्राइस है। तो इसमें डिमांड यहाँ देखें, जिस समय प्राइस 5 थी, डिमांड 1 और प्राइस 1 रुपया रहेगी, तो डिमांड बढ़ करके 5 होगी। ये रहा, ये उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे, एरो नीचे की ओर। जिस समय कीमत 1 रुपया होगी तो मांग बढ़ करके 5 होगी, ये इसको समझा गया। इसका दूसरा पार्ट है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। इसका जो बी पार्ट था, इसमें क्या करेंगे? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू ए राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से जब भी उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसको बोलेंगे हम कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन, कीमत बढ़ने से। सेम एग्जाम्पल, उसको उल्टा कर दिया, बस फ़र्क इतना है, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, वहाँ पर 5 1 था, यहाँ पर 1 5 कर दिया। 1 प्राइस है, डिमांड 5, प्राइस बढ़ करके 5 होगी, डिमांड घट करके 1 रहेगी, इसको बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब भी कीमत बढ़ेगी क्वांटिटी घट जाएगी, ये लिख दिया। राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस बढ़ गई 1 से 5 होगी, फॉल इन क्वांटिटी, क्वांटिटी 5 से 1 होगी। इसको भी सेम डायग्राम जैसा पहले वाला था, एरो उल्टी तरफ, कंट्रैक्शन। यहाँ पर देख लें, 5 रुपये कीमत थी, मांग 1, घट गई। 1 रुपया कीमत थी, मांग 5, ये इस तरफ जा रही है, घट रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, इसको बोलेंगे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसी तरीके से जो बी पार्ट था उसका, इंक्रीज और डिक्रीज, उसको भी लेते हैं 1 बाय 1। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेज ओइंग ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, जब दूसरे कारकों की वजह से जब भी मांग में परिवर्तन आएगा, कीमत को छोड़ करके, अदर फैक्टर अदर देन प्राइस को छोड़ करके ऑफ द कमोडिटी, इट इज ए सिचुएशन इंक्रीज डिक्रीज, इसको इंक्रीज डिक्रीज की सिचुएशन कहा जाएगा, या शिफ्ट इन डिमांड भी कह सकते हैं। एक एक करके लेते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, यहाँ से शुरू करें। इंक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कीमत को छोड़ करके दूसरे कारणों से जब भी वस्तु की मांग बढ़ेगी उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। नेक्स्ट पेज पे समझा रखा है इसमें टेबल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा। ये देखें, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस सेम रही, क्वांटिटी बढ़ गई, 20 से 30 होगी, इस तरीके से इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यहाँ पर डायग्राम में समझा गया है, D1 ये पहला, और इंक्रीज होकर के ऊपर शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये हो गया D2। इसका ठीक उल्टा नेक्स्ट पेज पे, डिक्रीज इन डिमांड व्हेन लेस ऑफ द कमोडिटी, इसमें डिक्रीज इन डिमांड अकर्स तब घटित होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर रादर देन प्राइस को छोड़ करके दूसरे कारणों से जब भी किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। प्राइस सेम रही, 10 रुपये थे, 10 ही रहे, लेकिन डिमांड 30 से घट करके 20 होगी। ये देखो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है, ये डिमांड को डिक्रीज को दिखाता है, डिमांड डिक्रीज होगी, D1 पे मेन थी और D2 पे डिक्रीज होकर के ये दूसरी लाइन बन गई, ये शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ओके, थैंक यू।